इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉमर्स में यूजीसी नेट में सिलेबस में क्या क्या चेंजेस बेसिकली हुए हैं। ये चेंजेस हमें बताने वाली हैं सोनम मैम, जो कि ऑलरेडी सी हैं और उन्होंने इस बार दिसंबर 2018 में यूजीसी नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करा है कॉमर्स सब्जेक्ट से। तो इनका कोर्स भी है हमारी ऐप पे, जो कि आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ कोर्स नंबर 76 जब आप स्क्रॉल करेंगे तो कोर्स नंबर 76 ये आपको दिखाई देगा, जिस पे आप जब फ्री डेमो लाल रंग का जो बटन है इसको क्लिक करेंगे तो ऐसे आप कॉमर्स का फ्री डेमो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। तो इसका जो लिंक है डेमो मटेरियल का कॉमर्स का, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, उसको भी आप क्लिक करके फ्री में मटेरियल को रेफर कर सकते हैं। तो अब गाइस सुनते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। हेलो ऑल। अभी रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी का एक नोटिफिकेशन आया था विच हैज़ क्रिएटेड अ रिपल ऑफ कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ एवरीवन। तो उस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें बताया गया है कि हमारा जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी। मैं स्पेसिफिकली कॉमर्स की बात करने आई हूँ यहाँ पर। और इससे पहले कि मैं सिलेबस चेंज जो हुआ है उसकी एनालिसिस के पास पहुँचूँ, मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम सोनम नागर है एंड आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। अभी दिसंबर 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है कॉमर्स में, और ये मेरा पहला अटेम्प्ट रहा है। अभी कॉमर्स का जो सिलेबस था जिसमें 12 यूनिट थे और जो सेक्शंस थे वो सब सेक्शंस में चेंजेस या कोई सेक्शंस रिप्लेस हो चुके हैं। तो ये सारा जो नया सिलेबस है वो मैंने यहाँ पर कैप्चर किया है। हम यूनिट वाइज हर एक सेक्शन को देखेंगे, उसके सब टॉपिक्स देखेंगे जो नए नए ऐड हो चुके हैं। तो सबसे पहले जाते हैं हम यूनिट 1 में। यूनिट 1 जो है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो हालांकि जो पुराना सिलेबस था उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस ये दो अलग अलग यूनिट्स रहा करते थे, पर यूजीसी ने अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया है। और कंबाइन करके बिजनेस एनवायरनमेंट में हालांकि काफ़ी चेंजेस नहीं हैं। इनफैक्ट जो पहला सिलेबस था वो काफ़ी वाइड था, उसको इन्होंने थोड़ा सा कंप्राइज कर दिया है। और इंटरनेशनल बिजनेस का जो सब टॉपिक है उसमें इन्होंने बहुत माइन्यूट सा चेंज किया है। एक रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन टॉपिक ऐड किया है जो पुराने सिलेबस में बाय डिफ़ॉल्ट दिख नहीं रहा था पर हम पढ़ते थे। तो ये एक माइन्यूट चेंज हुआ है यूनिट 1 में। और फिर हम बढ़ेंगे यूनिट 2 की तरफ। तो यूनिट 2 में हम देखेंगे जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। तो ये ऑडिटिंग जो ये इंट्रोड्यूस हुआ है ये एकदम नया टॉपिक है। इससे पहले जो सिलेबस था उसमें ऑडिटिंग था ही नहीं। और अकाउंटिंग में भी काफ़ी 4-5 टर्म्स में देख रही हूँ जो नए ऐड हो चुके हैं, जैसे कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग एंड जस्ट इन टाइम एनालिसिस। तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो ऐड हुए हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो ये पढ़ने और पढ़ाने में काफ़ी मज़ा आएगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग में इन्होंने और थोड़ी सी चीज़ें ऐड की है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में क्वेश्चंस आते थे एग्जाम में, तो वो इन्होंने एक सारा टॉपिक ही ऐड कर दिया है यहाँ पे, जैसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस। अभी अकाउंटिंग के बाद ऑडिटिंग। ऑडिटिंग तो एक नया टॉपिक है कॉमर्स सिलेबस में, यूजीसी ग्रांट्स ने जो ऐड किया है ये बार। तो ऑडिटिंग टॉपिक बहुत बेसिक है इसमें जो दिया है इन लोगों ने, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, फिर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट। और जो रीसेंट ट्रेंड्स है ऑडिटिंग में, यानी जो अभी रीसेंट ऑडिट के नए नए नाम या नए नए तरीके जो निकले हैं, जैसे कि मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, सिस्टम्स ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट, ये सारा कुछ इन्होंने ऐड किया है। फिर यूनिट 2 के बाद जब हम यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो पुराना था वैसा का वैसा है नए सिलेबस में। और बिजनेस फिनेंस जो यूनिट 4 के तौर पे यहाँ पे ऐड हुआ है, उसमें 2-4 चीज़ें और ऐड हुई है, जैसे कि रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग। तो ये यूनिट 4 के एडिशंस है जो बिजनेस फिनेंस के नाम से यूनिट ऐड हुआ है। उसके बाद यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड।
ये हालांकि काफ़ी वाइड टॉपिक था ऑलरेडी पुराने सिलेबस में। इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं था पहले, जो ऐड हुआ है अब। तो प्रोबेबिलिटी में अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऐड हुआ है। और रिसर्च के कॉन्सेप्ट, टाइप्स, रिसर्च के डिज़ाइंस, ये सारा भी ऐड हुआ है। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में नए टेस्ट ऐड हुए हैं, जैसे कि यू टेस्ट है, एच टेस्ट है, रैंक कोरिलेशन टेस्ट है। ये सारा न्यू ऐड हुआ है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में। फिर यूनिट 5 के बाद अगर हम देखेंगे यूनिट 6, तो यूनिट 6 जो बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये दो अलग अलग टॉपिक हुआ करते थे पुराने सिलेबस में। बिजनेस मैनेजमेंट एक अलग अपना सेट ऑफ टॉपिक था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक अलग सेट ऑफ टॉपिक था। पर नए सिलेबस में इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। हालांकि एचआरएम खुद में काफ़ी बड़ा सिलेबस में एक टॉपिक रह चुका था, उसको मैनेजमेंट के साथ क्लब किया है, जिसमें हालांकि सारी चीज़ें ऐड हुई है जो पुराने सिलेबस में भी थी। उसके बाद अब बढ़ेंगे हम यूनिट 7 की तरफ, जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हम जो पुराने सिलेबस में पढ़ते थे वो सारा कैरी फॉरवर्ड हुआ है। और इसमें इंश्योरेंस एक नया टॉपिक पूरा का पूरा ऐड हुआ है, जिसमें टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, रिस्क क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट, फैक्टर्स लिमिटिंग द इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क, री इंश्योरेंस और IRDA के बारे में सारा कुछ पढ़ना रहेगा। इसके अलावा ये जो बैंकिंग में अभी रीसेंट डिजिटलाइजेशन के तरफ जो हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा है, उससे रिलेटेड इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ये सारा एक बाय डिफ़ॉल्ट एक स्पेसिफिकेशन के साथ टॉपिक ऐड हुआ है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सारे टॉपिक्स ऐड हुए हैं। अभी यूनिट 7 के बाद हम बढ़ेंगे यूनिट 8 की तरफ, जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारे पुराने सिलेबस में भी था, नए सिलेबस में भी सेम कैरी फॉरवर्ड हुआ है। और बहुत माइन्यूट सा उन्होंने एक एडिशन किया है, एक टॉपिक जो कि है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और रूरल मार्केटिंग CRM। ये हो गई यूनिट 8 की बात। अब यूनिट 9 में बढ़ेंगे आगे, जिसमें UGC ने एक नया यूनिट ही इंसर्ट किया है, विच इज़ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। पहले क्या होता था, जो स्पेसिफिक एक्ट्स थे रिलेटेड टू द टॉपिक अलग अलग यूनिट्स में, वो हम वहीं पे पढ़ा करते थे। जैसे कि कंपटीशन एक्ट हो गया, जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट हो गया, ये सारा जो है ऑलरेडी अलग अलग सेक्शंस में जहाँ जहाँ जो जो टॉपिक था उसके साथ ऐड किया हुआ था। पर अभी UGC ने ये एक नया यूनिट ही इंसर्ट कर दिया है, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के नाम से। इसके अंदर हमारे पास है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके अंदर। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, कंपनीज एक्ट था पहले जो अभी भी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आ गया है, कंपटीशन एक्ट तो हमने पहले भी पढ़ा था अपने सिलेबस में। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आ गया है, RTI एक्ट आ गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आ गए हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये GST के बारे में हमने काफ़ी सुन रखा है ऑलरेडी अपने इंडियन इकोनॉमी में, जो ये नया चीज़ ऐड हुआ था, वो अपने अब सिलेबस में भी आ चुका है। अभी इसके बाद हम जाएंगे यूनिट 10 की तरफ, विच इज़ द लास्ट यूनिट। तो लास्ट यूनिट यूनिट 10 विच इज़ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ऑलरेडी काफ़ी वाइड, काफ़ी बड़ा सिलेबस था हमारा पुराने सिलेबस में, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। अब उसमें UGC ने इंटरनेशनल टैक्सेशन और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एक नया सेक्शन ऐड कर दिया है। और पहले हम फाइलिंग के बारे में पढ़ते थे, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, पर अब हम फाइलिंग के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये सारा एनालिसिस था 10 यूनिट्स के बारे में, जो अभी रिसेंटली UGC ने नोटिफिकेशन के थ्रू हम सबको बताया है रीसेंट चेंजेस के बारे में। ये जो सारा सिलेबस अपडेट हुआ है, दिस इज़ अ वेरी वेलकम नोट, विच इट शुड बी वेलकम्ड एक्चुअली, बिकॉज व्हाट आई फील इज़, हम अभी जिस इकोनॉमी में रह रहे हैं, हम अभी जहाँ पर है, अगर हम उससे अपडेटेड नहीं रहेंगे, इफ़ वी आर नॉट एट पार विथ व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस, दैट डजंट हेल्प अस, ओके।
So there is one saying, I just want to quote that saying here by Alvin. He says that the illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write. The illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. तो मेरे दोस्तों, हमको हर बार जो भी नया आया है उसको वेलकम करके उसको सीख कर आगे बढ़ना है. मेरे हिसाब से अगर ये सिलेबस चेंज हुआ है तो हमारे अच्छे के लिए हुआ है. जस्ट इमेजिन, अगर हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में हमारे साथ हमारे आसपास हो रहा है तो हम कितने इजीली उसको पढ़ पाएंगे और कितने इजीली उसको समझ पाएंगे. काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे आसपास चल रही थी, जैसे कि जीएसटी लॉन्च हो चुका था, जीएसटी इंट्रोड्यूस हो चुका था, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटलाइजेशन, ये सारा इंट्रोड्यूस हो चुका था और ये सारा हमारे सिलेबस में नहीं था. तो ये एक यूजीसी के तरफ से हमारे लिए एक न्यू ईयर गिफ्ट ही समझ सकते हैं हम लोग, बिकॉज ये सारा पढ़ के हम अपने आप को अपडेट करेंगे और जब हम ये पढ़कर पास होंगे सो विल बी एट पार विद द सोसाइटी. मतलब हम जो अभी इकोनॉमी में चल रहा है, जो अभी हमारे आसपास चल रहा है, उसके साथ एकदम अपडेटेड रहेंगे. सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि जो ये हमारा नया सिलेबस है, इसके लिए हम एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं kumarBharat.com में. आप उसके बारे में डिटेल्स देख पाएंगे कुछ ही दिनों में. इसके लिए हम लोग डेमो मटेरियल भी लॉन्च करेंगे और कोई भी क्वेरीज या कुछ भी आपको पूछना हो या कुछ रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको डाउट्स हो, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर 9598878895. तो दोस्तों मिलते हैं हमारे जो लर्निंग प्लेटफॉर्म रहेगा वहाँ पर. मैं कुछ नया सीखूंगी आपसे, आप कुछ नया सीखेंगे मुझसे और हम सब मिलके बहुत अच्छे से ये जो नया सिलेबस है वो पढ़ेंगे. थैंक यू ऑल. हैप्पी लर्निंग.